हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है और मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह का करम हो आप पर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह पाक का ख़ास करम आप लोगों पर हो और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों। और हमेशा जब मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ, सबसे पहले ये है कि अगर मॉर्निंग शो जो आप इस वक्त देख रहे हैं और माशाल्लाह जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आप मेरा लाइव स्ट्रीम पर भी देख सकते हैं। वैसे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने खूबसूरत से मैसेज की तरफ। और आज का भी मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें, जब हम किसी की अच्छी बात सुनते हैं, कहते हैं वो बात अगर हम सब के लिए बेहतरी के लिए, वो सदक़ा जारिया है और हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। मैंने कभी कभी नोट किया कि हम कभी किसी को पॉइंटेड करके उसकी गलती निकालते हैं तो उसको बुरा लगता है, लेकिन अगर हम जर्नली बात कहते हैं तो हर कोई अपना खुद जो है असेसमेंट खुद करता है कि मैं, मुझ में क्या गलती है। लेट्स सी, कहते हैं कबूतर को पकड़ना बहुत आसान है। जी हाँ, कबूतर को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन बाज को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर बाज को आप पकड़ लें तो समझ लें उसमें उसकी खुद यानी कि रजामंदी शामिल है, अगर वो आपकी ग्रिप में आ जाए। और याद रखिएगा, अगर बाज दोबारा उड़ा तो वो आपका पिंजरा लेके साथ उड़ जाएगा। जी हाँ, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। कबूतर को पकड़ना आसान और बाज को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ये समझे कि आपने बाज को पकड़ लिया है तो समझ लें इसमें उसकी खुद ही खुशी शामिल है या राजी मंदी शामिल है। और वो जब पकड़ा गया तो अगर वो दोबारा उड़ेगा तो आपका पिंजरा लेकर उड़ जाएगा। जी हाँ, कभी आपने देखा कि काली घटा छाती तो सारे परिंदे छुप जाते हैं, लेकिन वाहिद बाज है जो उस अंधेरी में, उस तूफान में अपने आप को शामिल कर लेता और उड़ान भरता है ताकि वो अपने पर मजबूत कर सके। यानी कि जितना कठिन मरहला होगा वो उतना उसमें फ्लाई करेगा। ये बाज की खसूसियत है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसमें उलझ जाएंगे तो समझ लें आपको एक सीख होता है ना, जब बंदा कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाता है छोटी छोटी, तो आपके एम्बिशंस, आपकी सोच, आपके गोल, आपके एम इतने ही हैं क्योंकि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझ गए हैं। लेकिन अगर आपका गोल, आपका एम, आपका मकसद बहुत बड़ा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बाज की तरह जब तूफान आता है तो वो छुपता नहीं है, दुबकता नहीं है, वो उसके साथ लड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए, अल्लाह पाक की कायनात से आप बहुत कुछ सीखते हैं और खुदा हर जगह बेज़बानों से सिखा रहा है। आपने देखा है जब दरख्त पर फल लगता है तो वो खुद नहीं खाता बल्कि औरों को, जी हाँ, वो मीठे फल आप खा रहे होते हैं। कभी फल को लगे देखा है तो उसका झुकाव ज़मीन की तरफ होता है। दरिया बहते हैं अपने आप को सैराब करने के लिए नहीं, आपको सैराब करने के लिए। जी हाँ, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। आपका गोल अगर इतना होगा, आपका जहन, सोच इतनी होगी तो आपको उतना ही मिलेगा। बस ये याद रखिएगा कि रब की कायनात, अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत बड़े हैं। मिले बहुत सारे लोगों को थे, फ़िरौन को मिले थे, शदाद को मिले थे जिसकी चाबियां जो हैं 40-40 ऊँटों पर रखी गई। मिले तो सबको थे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो इतनी सारी कुल कायनात से जब आपको अल्लाह पाक बहुत कुछ नवाजता है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी हाँ, ये है आज का मैसेज। अब आपने खुद, मैं यूँ नहीं कहना चाहती,
अगर मैं यूं नाम लेके कहूँगी तो शायद आपके दिल पे नहीं लगेगी बात, आपको बुरा लगेगा, लेकिन जर्नली बात की जाती है तो आप अगर एक इंसान नहीं, एक इंसानियत रखने वाले शख्स होंगे तो आप अपनी खुद असेसमेंट खुद आप अपना करें, आरासा करें कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए और अपनों के लिए क्या कर रहे हैं। हम सब आप लोगों के अपने हैं। जब आप किसी मुल्क में रहते हैं, किसी लोगों के दरमियान रहते हैं, अपनी फैमिली के दरमियान रहते हैं, तो ये देखिए कि अल्लाह पाक ने आपको सिर्फ दुनिया में खाने के लिए या अयाशी के लिए नहीं भेजा। अब आपने अपने तकलीफ़ों को जब इतना स्ट्रॉन्ग अपने बाज, मैंने कहा ना मैं फिर वहीं चलूँगी, बाज ने अपने पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, तो आप वो तो एक जानवर, एक परिंदा है। तो सोचे जब आपने अपने स्ट्रॉन्ग हुए तो आपने किया क्या? सिर्फ खाने पीने के लिए दुनिया में आए और फिर चले जाना है। मट्टी के नीचे तो जाना है 100%, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन आप क्या दे के और क्या लेके जा रहे हैं। लेट्स सी, ये है आज का मैसेज। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स मैं हमेशा तमाम अपने कॉलर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को बहुत पसंद करते हैं, मेरे मैसेज को। ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, गॉड गिफ्टेड है कि जिनके पेरेंट्स सलामत हैं उनका बहुत ख्याल रखें। और हमारी पूरी मैनेजमेंट का मैं ऑलवेज शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच माई टीम, स्पेशल शहजाद भाई एंड ऑल टॉप टू बॉटम तमाम लोगों का, मेरी टीम का बहुत शुक्रिया। हमारे डायरेक्टर अर्श जो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, दैट्स गुड। और मैं इस आज जो है रज़ा है, उनका एक बेटा माशाल्लाह शहजादा आया है, अल्लाह पाक शहजादे को खुश रखे और अपने मैं कहूँगी कि रज़ा आपको अपनी औलाद की मीठी खुशियाँ नसीब हो, आमीन। और हम मिठाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि फुफ्फू आप हैं आप खिलाएं, नहीं, पहले भैया जी खिलाएंगे फिर हम सबको खिलाएंगे। और तमाम हमारी टीम के कैमरामैन में मतलब ऑफ कोर्स शहबाज हैं, हमारे साथ रज़ा होते हैं, तो इन सब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो वजीब भी कैमरे पे हैं, चलें जी, उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ रहें और देखते रहें गुड मॉर्निंग विद सभी। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।